हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। और अपडेट आ रही है भाई लोग बात की तरफ से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से OCEAT DGFS 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भैया ये है विदाउट गेट भी, जी हाँ गेट के साथ भी जुड़ा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई लोग, विदाउट गेट 20 का एग्जाम होता है, उसकी भी टेंटेटिव डेट हमें बता दी गई है। अगर अभी आप फाइनल ईयर में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक लगभग हर एक ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और भैया आपको बताने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, बार्क में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से साधन की आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि भैया समय बहुत कम है, 40 दिन के आसपास है, इसका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी भाई लोग। तो आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाने की है। जैसा कि मैंने बताया, बार्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया OCEAT DGFS का, जिसके लिए भैया आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी लगेगी अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो। बीई बीटेक हर एक ब्रांचेस फाइनल ईयर में है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बात की तरफ से आया हुआ है और एग्जाम की डेट हमें बताई गई है 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2023 एग्जाम की डेट होने वाली है। फॉर्म खुल चुका है दोस्तों, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट अभी कहीं कहीं पे अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2023 को हमारे पास आ गया था बार्क की तरफ से। और भैया फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 5 मार्च 2023 रखी गई है। तो आपके लिए बहुत कम समय है इस ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, 40 दिन आपका शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए वो अभी बताऊंगा इस वीडियो में। पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम पे स्केल के बारे में बात करें तो भैया यहाँ पर आपको सैलरी 56,100 प्लस TAD HRA आपको मिल जाने का है 7 CPC के हिसाब से। यानी कि अगर मुंबई में होते हैं आप तो भैया 1 लाख रुपीज से ज्यादा आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं भैया, यहाँ पर गेट के थ्रू भी सिलेक्शन होने का है। गेट 2022 और 2023 के स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने का है। इसके अलावा रुको थमो, क्योंकि विदाउट गेट भी यहाँ पे जैसा मैंने बताया एग्जाम होने का है। तो गेट के थ्रू भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है इसके इंटरव्यू के लिए, और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो उसके थ्रू भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई लोग, बीई बीटेक हर एक ब्रांचेस एलिजिबल है। मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल और इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस पे एलिजिबल है। बेसिकली गेट में जितनी ब्रांचेस एलिजिबल है ना, वो सब ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज लिमिट यहाँ पर जनरल वालों के लिए रखी गई है 26 ईयर, 26 साल। SC ST OBC को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने की फीस भाई लोग यहाँ पर 500 रुपीज रखी गई है जनरल वालों के लिए। SC ST के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अगर आप फाइनल ईयर में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, किस तरह आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर किए। फुल नोटिफिकेशन आपको चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, लेकिन इस वीडियो का इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा अरविंद राय सर को, जो आपको आगे के इस वीडियो में गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बार्क। दोस्तों बार्क का प्रिपरेशन करने के लिए मेरे को एक चीज ये बात ध्यान में रखनी है कि बार्क का जो सिलेबस है वो लगभग गेट का ही सिलेबस है। तो दोस्तों यदि आप गेट 2023 की तैयारी अच्छे तरीके से कर चुके हैं तो बार्क के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। जो आपने गेट का सिलेबस पढ़ा है उसी सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। बस आपको यहाँ पे एक चीज ये जाननी है कि देयर इज द डिफरेंस इन द एग्जाम पैटर्न ऑफ गेट एंड बार्क। सिलेबस
लगभग वही है, लेकिन पैटर्न में जो है वो अंतर है। अब पैटर्न में क्या अंतर है? पैटर्न में अंतर यह है कि गेट में आपको 3 घंटे में 65 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो यू हैव द सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और वो सफिशिएंट टाइम आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एक लेंदी कैलकुलेशन भी करना होता है। वही सिलेबस बार्क में भी है, लेकिन बार्क में अंतर यह है कि आपके पास टाइम 2 घंटे का है एंड यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस। तो सिलेबस सेम है, लेकिन अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। सिलेबस सेम होने के बावजूद जो है वो अप्रोच अपने को डिफरेंट करना है, और वो अप्रोच को डिफरेंट करने के लिए अपने को ये समझना है कि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। लेकिन बार्क में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली वन लाइनर होते हैं। वन लाइनर होते हैं बोलने का मतलब आप पढ़ के फटाफट उस आंसर को क्लिक कर सकते हो, उस आंसर को आप टिक कर सकते हो। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, यदि आपने गेट 2023 की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको वही सिलेबस जो गेट का है वो आपको यूज करना है, लेकिन यहां पे आपको अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी है। यहां पे आपको एक चीज सीखनी है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को बनाने में टाइम लगेगा, उसको फट से आप एलिमिनेट करिए, क्योंकि यहां पे मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है। गेट में मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होता है। गेट में जिस बंदे की अच्छी से प्रिपरेशन है वो आराम से 3 घंटे में 65 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन बार्क के एग्जाम में आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, राइट। चूंकि टाइम कंस्ट्रेंट है तो आपको फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है, टिक करना है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसको आप स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। तो एक तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द बार्क पेपर। तो दोस्तों, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ बैच फॉर बार्क। अब ये बैच में हम लोग क्या आपको ऑफर करने वाले हैं, लेट्स सी। वी आर गोइंग टू ऑफर यू द क्विक रिवीजन। अभी क्विक रिवीजन का मतलब क्या होगा? क्या हम लोग गेट का पूरा सिलेबस स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट कराएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने जा रहे हम, क्योंकि ना उतना हमारे पास समय है और ना इतने कम टाइम में उसको किया जा सकता है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक रिवीजन? क्विक रिवीजन का मतलब यह है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम फटाफट ब्रशअप करेंगे। जो रिलेशंस हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बार्क का जो एग्जाम आता है उसमें न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन वाला पार्ट कम होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अगर मेरे दिमाग में हैं तो मैं उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको हम फटाफट रिवाइज कराएंगे। फटाफट जो भी आपने पहले पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको अपन बहुत जल्दी यहां पे कवर करने वाले। तो पूरा सिलेबस जो आपका बार्क का है या गेट का ही है सिलेबस, तो बेसिकली और क्या है, वो पूरे सिलेबस को हम क्विकली रिवाइज कराएंगे। यू डोंट थिंक कि हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज बेसिक से पढ़ाएंगे, नहीं, उतना टाइम नहीं। हम सारे सिलेबस को क्विकली रिवाइज करवाएंगे। क्विकली रिवाइज कराएंगे यानी कि जहां पे भी आपको कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत होगी वो आपकी दिक्कत क्लियर हो जाएगी, और जो टॉपिक आपने कभी टच नहीं किया होगा वो टॉपिक को हम टच कर लेंगे। उससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व द 100 क्वेश्चंस, राइट। चलिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा बार्क की प्रिपरेशन के लिए, बार्क के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो है स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज। तो स्टडी मटेरियल हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने जा रहे हैं इस पैकेज में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। आप टेकमेंटर का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको गेट की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। लेकिन गेट की टेस्ट सीरीज और बार्क की टेस्ट सीरीज में डिफरेंस है, तो शॉर्टली हम लोग वहां पे बार्क की टेस्ट सीरीज भी अपलोड करने जा रहे हैं। बार्क की टेस्ट सीरीज में क्या अंतर होगा? टाइप ऑफ क्वेश्चन जो गेट में पूछे जाते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बार्क में पूछे जाते हैं, उसके टाइप में डिफरेंस है। सिलेबस सेम होने के बाद टाइप में डिफरेंस है। यहां मेरे को अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, मेरे को अपनी स्पीड पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, जहां गेट में 3 घंटे में 65 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो बार्क के अकॉर्डिंग यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। We will try to solve the previous year बार्क क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन हम अरेंज कर पाते हैं वो क्वेश्चन को हम अरेंज करेंगे और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू विल गेट द इंटरव्यू गाइडेंस।
आपको इंटरव्यू, एक बार आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि बार का इंटरव्यू कैसा होता है। आपने किसी सीनियर ने आपको बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ। बार का एक ऐसा इंटरव्यू होता है जहां पे जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे आपका इंटरव्यू चलता है, और बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हुए वो हायर टॉपिक पे जाते हैं, और आपका पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। बार में इंटरव्यू के लिए गेट के थ्रू भी बच्चों को कॉल करते हैं और बार के एग्जाम के थ्रू भी कॉल करते हैं, लेकिन सिलेक्शन टोटली डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो वो ठीक बात है, लेकिन सिलेक्शन जो है वो आपका इंटरव्यू पे होगा। तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे मेरे को वहां पे अपना पोस्चर मेंटेन रखना है। पोस्चर मेंटेन रखना, देखो दोस्तों, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप IOCL का इंटरव्यू देने जाते हो और आप बार का इंटरव्यू देने जाते हो, बोलने को दोनों टेक्निकल इंटरव्यू ही होता है, लेकिन दोनों इंटरव्यू में आपकी अलग अलग क्वालिटी को चेक किया जाता है। IOCL का, HPCL का जो इंटरव्यू होता है वो 10 मिनट 15 मिनट का होता है। बार का इंटरव्यू जो है वो 45 मिनट से 1.5 घंटे का इंटरव्यू होता है। वहां पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि बार में आपका सिलेक्शन इस बात पे नहीं है कि 10 में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से आपने कितने आंसर दिए। डिपेंड करता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसको आप सॉल्व करने के लिए कितना अपना इफर्ट अप्लाई कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कितना प्रयास कर रहे हो। बाद में आपको क्या होगा, क्वेश्चन देगा, आपको आपसे नहीं बनेगा, वो आपको हिंट भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं, आए सर मेरे से तो नहीं बनेगा, आई कैन नॉट सॉल्व इट। जब आप कहते हो आई कैन नॉट सॉल्व इट, तो वो जो एक अप्रोच चाहिए साइंटिफिक ऑफिसर बनने के लिए, वो अप्रोच आप निगेटिव शो कर देते हो। तो बार के इंटरव्यू में मेरे को फाइटिंग स्पिरिट दिखानी है। आप 10 में से 8 क्वेश्चन का जवाब दिए, या एक बंदा 10 में से 6 क्वेश्चन का जवाब दिया, शायद जो बंदा 10 में से 6 क्वेश्चन का जवाब दिया वो बार में सेलेक्ट हो सकता है, बिकॉज उसने एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई। तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू ऑफर यू। और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री में आपको अवेलेबल रहेंगी। इसके लिए करना आपको यह है कि टेक मेंटर का जो ऐप है वो ऐप को अभी और तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। बाकी नहीं, बाकी भी और एग्जाम्स के बारे में, उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कैसे हमें तैयारी करनी है, वो सारे वीडियोस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। तो मैं अभी ऐप का लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों फटाफट इस कोड को स्कैन कर लीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बार से रिलेटेड तो आपको मिलने ही वाली है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनके रिलेटेड आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलने वाली है। तो आपने करना यह है कि आपने ये कोड को स्कैन करना है और फटाक से ऐप को डाउनलोड करना है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, दूसरा ऑप्शन है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आप टेक मेंटर टाइप कर लीजिए और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। करना यह है कि आपने ऐप डाउनलोड करना है और साथ ही साथ आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि बेटा आप जब शेयर करते हो, लाइक्स मिलती है, तो वही लाइक हमको मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियोस और अच्छे आपके लिए बनाने के लिए। तो आप लोगों का सपोर्ट रिक्वायर्ड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, और आपकी कोई भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।